Jai Hind everyone, welcome to Officer's Mind YouTube channel. In this video, we'll be discussing A to Z about the lecturate task of the SSB. हम आपको lecturate के process, उसके purpose, tips and how to structure a lecturate के बारे में बात करेंगे. Plus we'll also be discussing about the commonly asked topics in the lecturate and हम last में अपने first lecturate के साथ finish करेंगे which is the India-Russia relations. Lecturate is one of the 4 confirmatory tasks held during the group task in the SSB. अब lecturate एक confirmatory task तो है, बट सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स lecturate से ही डरते हैं. इट इज़ द ओनली टास्क जिसमें आपका इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन रिक्वायर रहता है, अनलाइक द अदर GTO टास्क. इस टास्क में आपको 3 मिनट बोलना होता है और एक स्पीच देनी होती है ऑन एनी वन ऑफ द 4 गिवन टॉपिक्स बाय द GTO. लेट्स टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ लेक्चरेट. कैंडिडेट्स को एक पेपर पे या एक कार्डबोर्ड शीट पे 4 टॉपिक्स मिलते हैं. दीज टॉपिक्स आर ordered on the basis of the difficulty level. First one is the most difficult and the fourth one is the least difficult. Candidates are at the ease to select any one of the given topics and deliver a speech for 3 minutes on the given topic. अब बात करते हैं पर्पस ऑफ लेक्चरेट की. ये लेक्चरेट टास्क क्यों इंक्लूड हुआ है इन द SSB. द मोटो ऑफ दिस टास्क इज़ टू टेस्ट आवर पर्सनैलिटी, स्पीच फ्लुएंसी, कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस एंड द अमाउंट ऑफ नॉलेज यू हैव. जब आप फौज में जाएंगे आपके पास बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी वेर यू हैव टू गाइड योर सबऑर्डिनेट्स. आपके जूनियर ऑफिसर्स को आपको ब्रीफिंग देनी पड़ेगी. दिस टेस्ट चेक्स ओनली दैट कि आप उनको कितने कॉन्फिडेंटली वो स्पीच दे पा रहे हैं और ब्रीफिंग दे पा रहे हैं एंड मोटिवेट कर पा रहे हैं. इसके बाद बात करते हैं टिप्स फॉर लेक्चरेट की. सबसे पहले तो आपको अपना टॉपिक वाइजली चूज़ करना है. जो 4 गिवन टॉपिक्स हैं, जनरल परसेप्शन ये रहता है कि सबसे हार्डेस्ट टॉपिक को चूज़ करें. अगर आप उस हार्डेस्ट टॉपिक पे कुछ बोल नहीं पाएंगे, 3 मिनट्स कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, देन देयर इज़ नो पॉइंट इन चूजिंग दैट टॉपिक. इंस्टेड यू कैन गो फॉर द लोअर टॉपिक्स विच आर मोर ईजियर एज वेल एज आप उन पे पूरे 3 मिनट्स तक लेक्चरेट और स्पीच दे पाएंगे. अब द सेकेंड पॉइंट इज़ यू नीड टू डिवाइड योर लेक्चरेट इनटू मल्टीपल पार्ट्स. What I mean by multiple parts वो मैं आपको आगे बताऊंगा. But your lecturate should look like it has been organized and well structured. ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप एक सब टॉपिक से दूसरे सब टॉपिक पे immediate jumps मार रहे हैं. You also need to use facts and figures जो आपके statements को support कर रहा है. This will also show that your general knowledge is above a decent level. Now keep a track of the time. आपको अपना लेक्चरेट ऐसे स्ट्रक्चर करना है कि आप अराउंड 3 मिनट्स लेक्चरेट फिनिश हो जाना चाहिए. आप अपना लेक्चरेट इतना भी छोटा ना करें कि ऐसे लगे कि आप कुछ बोल ही नहीं पाए हो या आपके पास कंटेंट कम है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको ओवर द टाइम नहीं जाना है. GTO रिंग्स द बेल व्हेन 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स हैव बीन फिनिश्ड. उसके बाद आपको क्विकली अपना लेक्चरेट रैप अप करना है. यू जस्ट गिव द कंक्लूजन एंड रैप इट अप विद इन 20 to 25 सेकेंड्स. ओवर द टाइम जाओगे तो इट इज़ अ रियली नेगेटिव थिंग. अब ओवर द टाइम आप कब जाओगे? जब आप बल्कि डिस्क्रिप्शंस दोगे, यानी आप इन डेप्थ हर पॉइंट के जाओगे. यू डोंट नीड टू गो इन डेप्थ ऑफ ईच सब टॉपिक, यू जस्ट नीड टू स्किम ओवर द सरफेस. आपको सरफेस लेवल से थोड़े बहुत फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ अपनी स्टेटमेंट्स बतानी है एंड ओनली अ ब्रीफ इंट्रो देना है. आपको इन डेप्थ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि यार आपको आई कॉन्टैक्ट अपने ग्रुपमेट्स के साथ बनाना पड़ेगा. इफ़ यू जस्ट डिलीवर अ लेक्चरेट एक ही डायरेक्शन में देख के, इट शोज़ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. अगर आप आई कॉन्टैक्ट नहीं बना सकते हो, इट शोज़ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड नर्वसनेस. इंस्टेड आपको क्या करना है, एक एक करके आपको लेफ़्ट टू राइट अपना हेड मूव करना है. जस्ट एक ब्रीफ अमाउंट ऑफ टाइम के लिए हर कैंडिडेट को देखो एंड जस्ट डिलीवर और लेक्चरेट साइमल्टेनियसली. इट शोज़ कि यार आपके पास कॉन्फिडेंस है. सिमिलरली आपको अपने GTO यानी ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर को नहीं देखना है. डोंट लुक एट व्हाट ही इज़ डूइंग.
अगर वो कुछ लिख रहा है या कोई एक्शन कर रहा है, आपको उसको नहीं देखना है। आपके पास फुल 3 मिनट्स हैं, आपको 2.5 मिनट्स पे बेल रिंग होएगी एंड आपको जस्ट 3 मिनट्स के अंदर अंदर अपना लेक्चरेट रैप करना है। इस अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर जीटीओ अगर कुछ भी करता है, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है एंड आपको जस्ट अपना लेक्चरेट डिलीवर करना है। ऑफ कोर्स लास्ट पॉइंट इज दैट यू नीड टू कीप काम। अगर आप कामली अपना लेक्चरेट डिलीवर नहीं करोगे, आप अपना कंटेंट भूल जाओगे जो आपने प्रिपेयर किया है विद इन दोज 3 मिनट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप अपना लेक्चरेट ऐसे प्रिपेयर करो कि स्टार्टिंग में आपको कोई इशू ना हो। अगर आप स्टार्टिंग में ही फंबल कर जाते हो, देन योर कॉन्फिडेंस ब्रेक्स, योर फ्लो ब्रेक्स। इंस्टेड व्हाट यू कैन डू इज़ कि जब आप अपना लेक्चरेट प्रिपेयर कर रहे हो, तब स्टार्टिंग का आप पूरा मेमोराइज कर लो कि हाउ यू नीड टू स्टार्ट योर टॉपिक। इफ़ यू स्टार्ट योर टॉपिक वेल इनफ, आप अपना एक अच्छा फ्लो बना लेते हो, देन बाकी का लेक्चर आपका ऑलरेडी फ्लो में आ जाता है। इवन इफ़ यू मिस सम कंटेंट, यू वोंट फील कि यार आप नर्वस नहीं होगे। अब बात करते हैं हाउ टू स्ट्रक्चर अ लेक्चरेट की। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो का कि आपको आना चाहिए आपको अपना लेक्चरेट स्ट्रक्चर कैसे करना है। अब 15 OLQs में से वन ऑफ द मेजर OLQ इज़ ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। अगर आप अपने लेक्चरेट को एक अच्छे मैनर में, एक वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज कर पाते हो, दैट इज़ अ बिग प्लस। कुछ कैंडिडेट्स क्या कर देते हैं कि अपने लेक्चरेट को वो बहुत ही मेसअप कर देते हैं, बहुत क्योटिक सा बना देते हैं। एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे जंप करेंगे, फिर उसी पहले वाले टॉपिक पे जंप बैक करेंगे। ऐसे लेक्चरेट अपना स्ट्रक्चर नहीं करना है। आपको अपने लेक्चरेट को 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड करना है। फर्स्ट इज़ द इंट्रोडक्शन। जो भी आपको टॉपिक मिला है, आपको उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है। दिस इंट्रोडक्शन वुड बी फॉर 30 सेकेंड्स। सेकेंड वुड बी योर मेन बॉडी। अब मेन बॉडी आपके टॉपिक के हिसाब से डिपेंड करती है। यू कैन ऐड कॉजेज ऑफ द सिचुएशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस इफ़ एनी, इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, सल्यूशंस, ऐसे आप करके सब टॉपिक्स अपने ऐड कर सकते हैं। अगर जैसे आपको कोई इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक मिला है, लाइक आशियान, सार्क, ब्रिक्स, आप उसके हेडक्वार्टर्स के बारे में बताइए, आप उसके फॉर्मेशन के बारे में बताइए, आप उसकी हिस्ट्री के बारे में बताइए, आप उसके स्टेप्स टू अंडरटेक एनी इशू के बारे में बताइए कि वो इशू कैसे सॉल्व कर रहे हैं। देन लास्ट में यू मूव ऑन टू द कंक्लूजन। आपको क्विकली अपना 20 to 25 सेकेंड्स में व्हेन द GTO रिंग्स द बेल फॉर 2.5 मिनट्स आपको कंक्लूजन देनी है और जल्दी से अपना टॉपिक रैप अप करना है। कुछ टॉपिक्स हैं जो SSB में बहुत कॉमनली आस्क्ड रहते हैं इन द लेक्चरेट। फर्स्ट इज़ इंडिया एंड अदर कंट्रीज़ के रिलेशंस, इंडिया रशिया रिलेशंस, इंडिया US रिलेशंस, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस। देन इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसीज़ पे लेक्चरेट आता है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस सच एज सार्क, आशियान, G20, G7, ब्रिक्स, इन सब पे लेक्चरेट बहुत कॉमन है। IT इंडस्ट्री के रिलेटेड लेक्चरेट सच एज नैनो टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन, देन राइट टू इन्फॉर्मेशन, इन सब पे लेक्चरेट बहुत कॉमनली आते हैं। इंडिया के स्पेस प्रोग्राम्स, इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज़, इन दोनों के बारे में भी लेक्चरेट्स बहुत ही कॉमनली आते हैं इन दी SSB। एंड हमने कॉमनली आस्क्ड टॉपिक्स की लिस्ट अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर रखी है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, एज वेल एज इस वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं अपने सीरीज़ के फर्स्ट लेक्चरेट की, विच इज़ इंडिया रशिया रिलेशंस। अब ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा इन द SSB, बहुत ही कॉमनली आस्क्ड टॉपिक है। अब इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है ये? फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के 3rd टर्म का फर्स्ट बायलैटरल विजिट इज़ टू Russia. He will be going to Russia on 8th and 9th of July. Then second reason is the likely return of Trump as president of United States of America is expected to increase the tensions between Russia and America. India एक mediator की तरह act कर सकता है between both of these countries. And the third reason is it is the first bilateral meet visits since the visit in New Delhi in 2021. उसके बाद 2022 में रशिया invaded यूक्रेन which shredded ties between the West and Russia. अब इंडिया एंड रशिया ने एक लॉन्ग स्टैंडिंग एंड रोबस्ट पार्टनरशिप मेंटेन कर रखी है. इट इज़ अ मेजर एलिमेंट ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी.
Since 2000, their relations have deepened across political, security, defense, trade, technology, science, culture and people to people ties. इनकी पार्टनरशिप को एक नया नाम दिया गया था विच वॉज स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इन 2010। अब दोनों कंट्रीज़ ने अपनी पार्टनरशिप को बहुत ही ज़्यादा एक्सपैंड किया था विद द फर्स्ट 2+2 डायलॉग इन 2021। अब 2+2 डायलॉग इज़ अ डायलॉग बिटवीन द फॉरेन मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर ऑफ बोथ द कंट्रीज़। ये डायलॉग क्या एम करता है? इट एम्स एट इम्प्रूविंग द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री, सोशल, cultural and trade relations between both the countries. पहला 2+2 dialogue between India and Russia was held in December 2021. अब अगर बात करें the 6 pillars of India-Russia relations, they are politics, defense, trade, nuclear energy, space and cultural relations. दोनों countries various international organizations का part हैं which are BRICS, which stands for Brazil, Russia, India, China and South Africa, Shanghai Cooperation Organization, Nuclear Suppliers Group and United Nations Security Council. The first pillar of India-Russia relations is defense and security relations. It is the most important pillar in the relations between India and Russia. India और रशिया ने बहुत ही सारे जॉइंट मिलिट्री प्रोग्राम्स कर रखे हैं which are BrahMos cruise missile program, 5th generation fighter jet program, Sukhoi Su-30 MKI program, Ilyushin tactical transport aircraft program, twin engine utility helicopter program and साथ ही में some frigates भी इन्होंने बनाए हैं। अब joint military programs क्या होते हैं? These are programs that aim at achieving strategic national and military objectives. दोनों कंट्रीज़ मिल के एक प्रोग्राम पे वर्क करती हैं which aim at achieving either of the two or both the countries' military as well as national objectives in the war. Apart from that, Russia also plays a very important role in assisting the Indian Navy. इंडिया की फर्स्ट सबमरीन which was the Foxtrot class रशिया से आई थी। इंडिया कुछ हद तक रशिया पे ही डिपेंडेंट है फॉर इट्स न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम। INS विक्रमादित्य aircraft carrier operated by India is also Russian in origin. Let's move on to the second pillar of India-Russia relations, which is political relations. सबसे पहले annual summit meeting between the Prime Minister of India and the President of Russian Federation is the highest dialogue mechanism in the strategic partnership between India and Russia. India और Russia ने 20+ annual summit meetings करी हुई हैं अभी तक। The first informal summit in the city of Sochi in the Russian Federation was held on May 21st, 2018. अब inaugural India-Russia dialogue, which is the 2+2 dialogue, was held in Delhi on 6 December 2021, chaired by the defense ministers and the foreign ministers of both the countries. The third is trade relations. India और Russia ने कुछ गोल सेट करे हैं अपने ट्रेड को लेके। द गोल्स आर दैट द बायलैटरल इन्वेस्टमेंट बिटवीन बोथ द कंट्रीज टू रीच द $50 billion mark and bilateral trade to reach $30 billion mark by 2025. India's total bilateral trade with Russia stands at $13 billion in 21-22 and $8 billion in 2021. अब 2013 से लेकर 2016 तक there was a major decline in the trade between the two countries. 2017 onwards ये increase हो रहा है। The major trade between the two countries includes mineral fuels, mineral oils, natural or cultured pearls, precious or semi-precious stones, nuclear reactors, electrical machinery and other equipments. Majorly hardware as well as fuels का trade होता है between the two countries. At this given moment, Russia is India's 7th biggest trading partner. 2021 में Russia was at the 25th position. The fourth pillar of relations between India and Russia is nuclear energy. Russia plays an important role as a partner for India in the peaceful use of nuclear energy. India और Russia के trade में भी हमने देखा था nuclear energy played a major role. Russia recognizes India as a country with advanced nuclear technology.
विद अ नॉन प्रोलिफरेशन रिकॉर्ड। अब नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। NPT और नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी इज़ अ ग्रुप ऑफ मेजर कंट्रीज़ जो कि 3 मेजर स्टैंसेस पे खड़े रहते हैं, विच इज़ द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, disarmament of nuclear weapons as well as the peaceful use of nuclear weapons। 5 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इस ट्रीटी पे साइन नहीं किया था और वो aren't a part of this treaty। India is one of those countries। The other countries are Pakistan, Israel, North Korea and South Sudan। अब इंडिया ने इस ट्रीटी पे क्यों साइन नहीं किया? बिकॉज इट फाउंड द ट्रीटी टू बी डिस्क्रिमिनेटरी। देर वर मोनोपोली ऑफ 5 न्यूक्लियर नेशंस। इंडिया की ऑलरेडी पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज़। नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी मीन्स कि इंडिया सबसे पहले अटैक किसी कंट्री पे नहीं करेगा। इट विल ओनली डिफेंड इटसेल्फ एज वेल एज रिटेलिएट अगर कोई दूसरी कंट्री इंडिया पे अटैक करेगी। रशिया इज ऑल्सो हेल्पिंग इंडिया इन बिल्डिंग द कुदानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब बात करते हैं स्पेस कोऑपरेशन बिटवीन द 2 कंट्रीज। बोथ साइड्स कोऑपरेट इन द पीसफुल यूज ऑफ द आउटर स्पेस। Satellite launches, remote sensing, navigation systems, and other societal applications of the outer space. A memorandum of understanding was signed between ISRO and Roscosmos on joint activities in the field of human space flight program. It was signed during the 19th bilateral summit held between the 2 countries. Cultural relations की बात करें तो there are about 20 Russian institutions who are teaching Hindi to about 1500 Russian students. Hindi, Tamil, Marathi, Gujarati, Bengali, उर्दू, संस्कृत एंड पाली बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो रशियन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाई जाती हैं। इंडिया का डांस, म्यूज़िक, योगा एंड आयुर्वेदा आर अमंग सम few interests that people of Russia enjoy. For more such content on defense, written examinations plus SSB, you can follow us on the given links. These links are also uploaded in the description of the video. Jai Hind.